बहुत समय पहले जावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ सीधी मंत्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था और वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उसके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सीधी मंत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा गया। सीधी मंत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसे बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ भी मानिक की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था, लेकिन इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था और वह धीरे धीरे करके अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुआ में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे के इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। उसके बाद एक गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। उसके बाद मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताइए। सीधी मंत्रा से अपने बेटे का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वो अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सीधी मंत्रा ने तय किया कि वह आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सीधी मंत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सीधी मंत्रा को नींद आ गई और वह सो गया। तभी उसने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा बेसुकी नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नागा बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सीधी मंत्रा की नींद खुली तो वह काफ़ी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सीधी मंत्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार हमारे लाड प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सीधी मंत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सीधी मंत्रा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ नागा बेसुकी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सीधी मंत्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नागा बेसुकी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। तभी नागा बेसुकी शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण सीधी मंत्रा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त है। वो अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में है, इसलिए नागा बेसुकी ने उसकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिसमें ढेर सारा धन जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद नागा बेसुकी ने सीधी मंत्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन ले जाए। इतना कहते ही नागा बेसुकी वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद सीधी मंत्रा और उसकी पत्नी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन बटोरा और नागा बेसुकी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले गए। इधर अपने घर पर माता पिता को ना पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में न फंस गए हो, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया।
अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर मानिक को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें वचन दिया कि अब वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गया। उसके बाद उसके पिता ने मानिक को 3 ज्ञान की बातें बताई। पहली बात, अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को काबू करना सीखना होगा। लेकिन जो शख्स मन को काबू नहीं कर पाता है वह जीवन में कभी खुद को सफल नहीं कर सकता। दूसरी बात, इंसान की सिर्फ एक गलती उसकी असफलता की वजह बन जाती है और वह गलती है उसके मन का काबू में ना होना। ये एक अवगुण व्यक्ति को तमाम परेशानियों में डाल देता है। इसके कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के बावजूद अपने मन को स्थिर न कर पाने के कारण अपनी योग्यता का पूरा लाभ नहीं ले पाता और सक्षम होकर भी वो प्राप्त नहीं करता जिसका वह हकदार है। ऐसे में वह स्वयं के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तीसरा, अगर आप अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाए तो आप चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, आपको गलत आदतों का शिकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके कारण आपका जीवन परेशानियों से घिर जाएगा। इसलिए जीवन में सफल होना है, संतुष्ट रहना है तो अपने मन को काबू में जरूर रखना सीखें। मित्रों, हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है।